नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी के क्लासेज में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के उपस्थित हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है ये हमारा। और ये 24 फरवरी शिफ्ट जो है 24 फरवरी 2024 का ये शिफ्ट नंबर 1 है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है ना। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो आप सभी जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार जो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों की साक्षरता दर, क्या पूछा जा रहा है? पुरुषों की साक्षरता दर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 82.14%। 82.14%। अगर वही हम बात करें भारत की कुल जनसंख्या, कुल साक्षरता दर की, तो कुल जो साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर की बात करें, कुल साक्षरता दर की बात करें तो वो है 74.04%। 74.04%। वही अगर हम बात करें यहाँ पे महिला की, है ना, किसकी? महिला की साक्षरता दर की, तो महिला की जो साक्षरता दर है वो है 65.46%। पुरुषों की कितना है? तो 82.14% है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती रंगवती को लोकप्रिय बनाया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल जो गायिका है ना, ये गायिका है जो रंगवती रंगवती जो लोकगीत है संबलपुरी का, यानी उड़ीसा का, है ना। कहाँ का है ये? उड़ीसा का, उड़ीसा राज्य का ये गाना है, जिसको कृष्णा पटेल ने जो काफी लोकप्रिय बना है। इन्हें इसके लिए 2023 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, यानी पुरस्कार दिया गया है इनको, कृष्णा पटेल को। अगर वही बात करें हम यहाँ पे कि पुरुष गायक की, है ना, पुरुष गायक की बात करें तो वो है जितेंद्र हरिपाल। जितेंद्र हरिपाल, जिन्होंने रंगवती रंगवती को गाया है और ये भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2023 में जो है वो अपने भारत का जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक को छऊ नृत्य में योगदान के लिए साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी की, तो हमने कई वीडियो में आप जो है उसका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि डिस्क्राइब हमने कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है हमारा, इस शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस। रौद्र रस जो है वो क्रोध को दर्शाता है। वही शांत रस की बात करें तो शांति को, हास्य रस यानी हंसना, वीर रस यानी वीरता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो हमारा राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, 1995, है ना। 1 जनवरी 1995 को जो है वो क्या है, भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था, है ना।
अगर हम बात करें वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि की, तो इसकी जो समयावधि है वो है, समयावधि की बात करें तो 1992 से 1997 तक जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य की हम बात करें, इस योजना का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करण है ना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। वही हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की, है ना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वे 1 जनवरी 1995 को ही इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय का, इसका जो मुख्यालय है ना, इसके मुख्यालय की हम बात करें, इसका मुख्यालय है ना जिनेवा में, इसका मुख्यालय जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण, यहाँ पे गैस होगा, गैस, द्रव और ठोस, ये ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, त्रिक बिंदु, है ना। त्रिक बिंदु के तापमान पर जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों चरण का जो है वो एक साथ रह सकता है, तीनों चरण में। यहाँ इसको हम कह सकते हैं, है ना, थर्मोडायनामिक, है ना, थर्मोडायनामिक संतुलन भी कह सकते हैं, संतुलन, संतुलन, है ना, जिसमें जो है गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 श्रेणियों में स्थान दिया है ना। यानी 2011 की जनगणना में परिवारों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अगर हम बात करें ये 3 भागों की, ये 3 भाग है, पहला है वंचित परिवार, वंचित परिवार, वंचित परिवार। दूसरा का अगर हम बात करें तो स्वचालित रूप से शामिल परिवार, स्वचालित रूप से शामिल परिवार, स्वचालित रूप से शामिल परिवार है। उसके बाद तीसरा की अगर हम बात करें तो स्वचालित रूप से वंचित परिवार, या बहिष्कृत हम बोल सकते हैं, बहिष्कृत बहिष्कृत परिवार, ये 3 भागों में जो है बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब एक शटल को हवा में, यहाँ पे ऊंचा होगा, ऊंचा उड़ाया जाता है, तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधों के कोर्ट, यानी विरोधी के कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट लगाने का समय होता है, तो इसे डैश के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्मैश के नाम से जाना जाता है ना। ये जो शॉट है ये बैडमिंटन का है ना, है ना, बैडमिंटन के खेल में ये शॉट लगाया जाता है। बाकी ये जो भी है, शॉर्ट सर्विस हो गया, लॉन्ग सर्विस हो गया, रैली हो गया, ये सभी जो है बैडमिंटन का शॉट है, जो कि प्रतिद्वंदी के सामने लगाने का ये सही पोजीशन पर जो है सभी शॉटों को खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित
डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 75 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर जो है ये जो है तैराकी जो है खेल खेला जाता है ओलंपिक के अंदर। एथलेटिक्स जो है इसमें स्विमिंग पूल के अंदर में तैरते हैं, जो कि 8 लेन में विभाजित होते हैं और ये 50 मीटर लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना होता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को हासिल करना होता है भारतीय संविधान में, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को हासिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए कथन देखते हैं। कथन ए है हमारा कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बारलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। ये बिल्कुल राइट है हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। बी की बात करें तो उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों कथन जो है वो हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि सितंबर 2023 में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट होगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, के एन शांत कुमार को जो है एक वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में चुना गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की, इसकी जो स्थापना है वो 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई है ना। अगर हम बात करें कि जगह की स्थान की बात करें तो जो ये इसकी स्थापना जो है वो मद्रास में की गई है ना, मद्रास में इसकी स्थापना की गई। चलिए क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से है ना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और इसका जो उल्लेख है भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है, यानी किस के अंतर्गत, यानी किस भाग के अंतर्गत किया गया आपका ऑप्शन है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 4 के अंतर्गत जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है, विवरण दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रजनीश कुमार को जो है 2023 में जो है मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें कि इंडिया में है ना, अगर हम बात करें इंडिया में इसकी शुरुआत की, इसकी जो शुरुआत है इसकी शुरुआत की हम बात करें, प्रारंभ की बात करें तो इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी। जबकि अगर हम बात करें इसकी स्थापना, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना है ना न्यूयॉर्क अमेरिका में है ना, न्यूयॉर्क में जो एक छोटा सा गांव है परचेज, गांव है, गांव का नाम है परचेज है, परचेज से इसकी शुरुआत की गई। छोटा सा गांव एक परचेज है जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, वहीं से जो है इसकी शुरुआत मास्टर कार्ड की शुरुआत की गई थी और इंडिया में इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पे होगा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो हमारा जो कथन ए है कि राजस्व व्यय, मतलब यहाँ पे टाइपिंग एरर है, राजस्व होगा, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक यहाँ पे जो है वो वित्तीय संपत्ति होगा, ये गलत है, वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है ना, व्यय
यहाँ पे यह होगा व्यय है। तो ये हमारा जो है ये राजस्व व्यय के संबंध में देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारा राइट स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट बी पढ़ेंगे हम, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवकों के सामान्य कामकाज सरकार द्वारा लिए गए पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए संबंधित। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है इसके संबंध में, राजस्व व्यय के संबंध में। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि गलत कथन को पहचानिए। तो इसमें हमारा दोनों के दोनों कथन सही हैं। यानी गलत की बात करें तो गलत इसमें एक भी कथन नहीं है। तो न तो है ना, न तो ए होगा, न तो ए और ना ही बी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज से संबंधित है। अगर हम बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ हमारे भारत के समाज में जो बहुत सारे सुधार इन्होंने किए, जैसे कि सती प्रथा, जो सती प्रथा को खत्म करने वाले यही है राजा राम मोहन राय। यानी सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का जो है इन्हीं के द्वारा सती प्रथा को जो है खत्म किया गया है हमारे भारतीय समाज। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है। धम्म शब्द क्या है? एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। तो धम्म के संबंध जो है वो सम्राट अशोक से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सम्राट अशोक से जो है, अशोक का संबंध किससे? धम्म से है। धम्म की बात करें तो ये धर्म यानी धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है, जो कि अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये बौद्ध धर्म की अगर हम प्रचार की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रचार में सबसे बड़ा योगदान जो है सम्राट अशोक का है। वो भारत के साथ साथ है ना, भारत में के साथ साथ जो है अब मतलब विश्व के अन्य कई देशों में है, कई देशों में यानी बहुत सारे देशों में, अन्य देशों में भी जो है इसका प्रचार प्रसार उन्होंने करवाया। अन्य देशों में जो है इसका प्रचार प्रसार इन्होंने करवाया। अगर हम बात करें सम्राट अशोक के तो ये मौर्य साम्राज्य का ये तीसरा सम्राट थे। तीसरा सम्राट थे। अगर हम बात करें इनके शासन काल का, इनका जो शासन काल है, शासन काल की बात करें तो 265 से लेकर 238 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासन काल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 में महाराष्ट्र ने जो स्वर्ण पदक जीते थे है ना, स्वर्ण पदकों की जो संख्या थी वो 80 थी। स्वर्ण पदक की संख्या 80 थी। अगर वही हम बात करें कि रजत की, तो रजत पदक की जो संख्या थी वो 79 थी, सॉरी 79 नहीं 69 है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें कांसे की बात करें तो कांसे की संख्या जो है वो 79 थी। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके कुल पदक की, तो कुल पदक की संख्या जो है वो 228। क्वेश्चन नंबर 20 है,
और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय राष्ट्रीय डैश दिवस, यहाँ पे दिवस होगा, दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत, यहाँ पे युवा होगा, मेरा युवा भारत यानी YMY भारत, MY भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकता। एकता दिवस पर जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 31 अक्टूबर 2023 को जो है वो मतलब एकता दिवस के शुभ अवसर पर मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।